अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें मुकम्मल डिटेल के साथ आपको मैं बता रही हूँ। पहले भी मैंने अपनी एक जो फ़्रॉक है इस तरह की कटिंग की थी उसकी और स्टिचिंग की थी, तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कि किस तरह से आपने की है। इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मैंने इसी वीडियो में दिए हैं। इसमें डिटेल से मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने उस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की थी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। ये देखें जी, ये एक प्रिंट है। इसको अगर हम इस तरह से टर्न करेंगे तो देखें इसके ये जो फ्लावर पैटर्न है ये ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन ये मैंने जो इस शर्ट के लिए फैब्रिक लिया है इसका अगर हम इसको टर्न करेंगे तो इसका जो प्रिंट है वो बिल्कुल एक जैसा है। तो ये इसके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल उनका सीक्वेंस जो है वो बरकरार रहेगा। तो आपने इस किस्म का जो कपड़ा है वो इसके लिए ख़रीदना है या सादा कपड़ा लेना है या प्रिंट इस किस्म का लेना है जो आप दोनों साइड पे टर्न कर सके। जो प्रिंट आप दोनों साइड पे टर्न नहीं कर सकते उसके लिए जो मैंने पहली फ्रॉक दिखाई है वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 15 इंच तक जो है इस पे बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है। इसमें मैंने जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 5 इंच रखी है। 5 इंच मैंने चौड़ाई रखने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया। कपड़ा डबल फोल्ड है। कपड़ा जो मेरा है ये डबल फोल्ड है। आपने यहाँ तक जो है इसको बिल्कुल 15 इंच तक सीधा करना है। 15 इंच तक आप बिल्कुल सीधा इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद मैंने नीचे से इसको 8 इंच रखना है। यहाँ से 8 इंच मैंने इसको रखा है। अब इंची टेप इस तरह से रखेंगे। इंची टेप आपने लाजमी रखनी है ताकि आपका जो कर्व आप दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इस तरह से पहले आपने हल्के हाथों से निशान लगा लेने हैं, बाद में इन निशानों को आप गहरा कर सकते हैं। अगर इसी पॉइंट पे आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ रहा है आपका, तो आपने उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। कहीं पे भी नोक नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जो आपकी कटिंग की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। तो पहले आपने ये शेप ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपने इस कपड़े की कटिंग करनी है। देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करके अब इसको मैं इस तरह से ये टर्न कर लिया है। अच्छा, मैंने पहले जब फ्रॉक स्टिच की थी तो मैंने इसी तरह से टर्न करके उसकी हल्की सी कटिंग की थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने कपड़े को बिल्कुल ज़ाया कर दिया है। तो इसकी भी मैं रीज़न आपको बता रही हूँ कि मैंने इसकी कटिंग जो है वो किस लिए की थी। ये देखें, जब हम इस कपड़े को यहाँ पे अटैच करेंगे ना, तो इस फ्रॉक में हल्का सा यहाँ से ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कपड़ा थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है। तो जब ये फ्रॉक पहनी जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ इसी चीज़ को जो है वो ठीक करने के लिए मैंने इस कपड़े की हल्की सी जो थी वो कटिंग की थी। कपड़ा ज़ाया इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। मुझे अक्सर लोगों ने मैसेज किए थे कि नहीं आप कपड़ा वैसे ही लगा देती हैं, आपने ज़ाया क्यों किया? तो मैंने कपड़ा ज़ाया नहीं किया था। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। नीचे से मैंने 8 इंच रखा था ना, तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से 15 इंच तक जो है वो मैंने इसको सीधा कर लिया है। तो सिर्फ ये 3 इंच के करीब जो कपड़ा है ये हमारा यहाँ से वो हमारा निकलेगा इस कटिंग में। बाकी कपड़ा वो भी बिल्कुल आप देखेंगे हल्की सी, यानी कि ऊपर से जब हम रेप करते हुए आएंगे तो बिल्कुल हल्की सी कटिंग होगी। बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें हमारा ज़ाया नहीं होगा। अब मैंने 15 इंच तक इसको बिल्कुल सीधा रख लिया है और नीचे से इसको हल्का सा रेप देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो कपड़ा है वो ज़ाया नहीं हो रहा। बिल्कुल हल्का सा कपड़ा है जो मैंने इसमें कटिंग करके तो इसका जो रेप है वो किया है। अब यहाँ से भी मैं इसको रेप जो है वो शेप दूंगी। पहले आपने इंची टेप रख लेनी है। इंची टेप रखने से एक इस साइड पे रखेंगे और दूसरा किनारा दूसरी साइड पे रखेंगे, तो इस तरह से आपको जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर वाज़ेह हो जाएगी। तो फिर आपने बाद में कटिंग करनी है। अगर वैसे ही हम कटिंग कर देंगे तो कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। अब ऊपर स्केल रख के पहले निशान मैंने इंची टेप से लगा लिए हल्के हल्के से। अब स्केल रख के इन निशानों को गहरा कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें कटिंग करने से जो कपड़ा निकल रहा है, सिर्फ ये हमारा कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ है। अब इसको जब इस तरह से हम रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको वैसे रखती तो आपने देखा था ना दूसरी साइड पे कपड़े पे झोल आ रहा था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा। ऊपर से मैंने इसकी मेजरमेंट जो है वो कर ली है। डबल फोल्ड करने के बाद ये 13 इंच बन रहा है। अब मैं इसके जो साइडें हैं इनकी सिलाई लगा लूँगी। जो इसकी फ्लेयर है वो 22 इंच है डबल फोल्ड करने के बाद और ऊपर से 13 इंच है ये। अब मैंने इसके यहाँ पे
दोनों पैनल जो है ये अटैच कर लेने हैं। बैक के और फ्रंट के पैनल मैंने इकट्ठे ही कट किए हैं, इकट्ठे ही इनको मैंने अटैच कर लेना है। जी ये पैनल जो है ये मैंने अटैच कर लिए हैं। अब ऊपर से आप देखें और नीचे से इसका फ्लेयर देखें कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालांकि ये एक ही शर्ट का फैब्रिक था, लेकिन फैब्रिक आपने वो लेना है जिसको आप टर्न कर सकें। अगर फैब्रिक आप टर्न नहीं कर सकते तो जो मैंने दूसरी फ्रॉक दिखाई है उसको भी मैं प्रॉपर उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसको फिर उस तरीके से बना सकते हैं। अब इसको मैंने दरमियान से कटिंग कर लेना है। पहले मैंने पैनल अटैच किए हैं, बाद में दरमियान से कटिंग की है। आपने भी पहले पैनल लाजमी अटैच कर लेने हैं, बाद में आपने दरमियान से कटिंग करनी है। अगर आप पहले कटिंग कर लेंगे तो फिर आपको जो इसका रुख है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने पहले इसके जो पैनल हैं वो कटिंग कर लेने हैं। पैनल अटैच करने के बाद अब ये नीचे इसके मैंने जो ज़ीरो का बुकरम होता है, आम जो चेपी होती है वो नहीं, जो मोटी होती है, जो ज़ीरो की चेपी होती है वो लगाई है। इसकी रीज़न क्या है कि ये लॉन का कपड़ा है, जब हम इसमें लूप्स लगाएंगे तो अगर हमने ये चेपी नीचे अटैच की होगी तो हमारे कपड़े में झोल नहीं आएगा, फ्रंट से बिल्कुल कपड़ा जो है वो सीधा रहेगा। तो इस वजह से नीचे जो है वो आपने ये चेपी अटैच कर लेनी है। अब ऊपर से गला जितना भी आप गहरा पहनते हैं, जैसे मैं 6 इंच पहनती हूँ, मैंने 6 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों साइडों पे। जो मैंने पैनल कट किया है इसकी दोनों साइडों पे इस तरह से निशान लगा लेना है। नीचे से आप जितना भी इसका ओपन रखना चाहते हैं, जैसे 10 इंच है या 12 इंच है, जहां तक भी आप लूप लगाना चाहते हैं वहां आपने निशान लगा लेना है। निशान आपने दोनों साइड्स पे लगाना है। अब इसके ऊपर लूप्स रखने हैं। अब ये देखें नीचे मैंने, चूंकि इसके मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसके नीचे चेपी लगाई है, तो लूप जब इसके ऊपर रख के हम लगा रहे हैं तो लूप हमारे बहुत आसानी से लग रहे हैं। अब लूप्स मैंने सारे अटैच कर लिए हैं। अब इसके ऊपर ये पलटा पट्टी लगाएंगे और इसको कवर कर देंगे इस तरह से। जी पलटा पट्टी लगा लेनी है। लगा के दूसरी साइड पे टर्न करके दोनों साइडों पे तुरपाई कर लेनी है। एक साइड पे हमने लूप लगाए, दूसरी साइड पे लूप्स नहीं लगाए थे, उस पे भी सिर्फ पलटा पट्टी जो है वो मैंने अटैच कर ली है। अब जितना भी मैंने इसको बंद करना है उस हिसाब से ये मैंने पट्टी तैयार की है। पट्टी तैयार करके इस पट्टी को इस तरह से नीचे रखेंगे और ये लूप्स वाली जो पट्टी है इसको इस तरह ऊपर रखेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पहले इस साइड से सिलाई लगाएंगे और बाद में हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। निशान देखें मैंने दोनों तरफ लगाया हुआ था, जितना जितना मैंने इसका जो फैब्रिक है वो ऊपर से गले के लिए छोड़ना है। ये पट्टी मैंने नीचे इसके लगा ली है। लगाने के बाद अब इस पे मैं गले की जो कटिंग है वो करूँगी। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने 6 इंच ऊपर से रखा है। अगर आप गला इससे ज़्यादा डीप पहनते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पहले इसकी हम कर लेंगे कटिंग अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। इसकी मैंने जो कटिंग है वो कर ली है। कटिंग इस तरह से आपने प्रॉपर नीचे तक इसको रेत देना है। ये कटिंग करने के बाद अब इसका ये नीचे से जो है तकरीबन 1.5 इंच यहाँ से फैब्रिक जो है इसको मैं गुलाई दे दूंगी। ये आपने लाजमी कर लेना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, ये वाली गुलाई नहीं देंगे, तो आपकी जो फ्रॉक है वो कोनों से नीचे की तरफ लटकेगी। तो लाजमी आपने ये वाली कटिंग कर लेनी है। और अब गले की जो कटिंग है वो कर लेनी है। मैंने 6 इंच कहा था, ऊपर से मैंने आधा इंच जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए इस गले की कटिंग कर ली है। अब ये जो गले का हाला निकला है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी को हम चेपी के ऊपर रखेंगे और ऐसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे चेपी की। अब इसको 1-1 इंच साइडों से छोड़ते हुए मैंने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। साइडों से इस तरह 1-1 इंच छोड़ते हुए इसकी इस तरह चेपी की कटिंग कर लेंगे। अब इसको मैं दरमियान से कट लगा लूँगी। पहले मैंने गुलाई में इसको कटिंग कर लिया, अब दरमियान से कट लगाया। अब दरमियान में से तकरीबन 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए मैंने इसको कपड़े पे चिपका लिया है। अब इनको काट लेंगे, काट के गले पे इस तरह से रखेंगे। ये आधा इंच मैंने ऊपर छोड़ा था, इसी वजह से छोड़ा था कि जब हम गला बनाएंगे तो हमें आसानी रहेगी। ये देखें इस तरह से रखेंगे। जो हमने
1.5 इंच मैंने आपको बताया था ना, आपने दरमियान में फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। वो फैब्रिक जो है जब आप तरपाई करेंगे अंदर की तरफ पलट देंगे तो आपका गला बहुत आसानी से बन जाएगा। गला बनाने के बाद अब मैंने इसके बाजू भी अटैच कर लिए हैं और साइड फिटिंग भी कर ली है। बाजू मैंने इसके इस तरह से बनाए हैं। इनकी जो वीडियो है बाजुओं की वो मैं अलग से शेयर कर दूंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी। तो ये वाले इसके बाजू हैं, बाजू इसके फिटिंग में बनाए हैं। फ्रॉक की आप ऊपर से फिटिंग चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी आई है। और इस तरह से जब आप थोड़ी सी इसकी कटिंग पे ध्यान देंगे तो आपकी फ्रॉक की फिटिंग भी इसी तरह से बहुत अच्छी आएगी। दरमियान में मैंने इसके ये देखें जी पलटा पट्टी नीचे भी लगा ली है और लेस लगा लिए हैं। और ये जो बैक साइड है इसमें जब मैंने पैनल अटैच किया तो उसके ऊपर मैंने कमर की साइड पे मैंने ये 3-3 लूप्स दे के तो इसमें मैंने डोरी अटैच कर ली थी क्योंकि फ्रॉक काफ़ी हैवी है। ऊपर से कमर की जो हम ये डोरी डाली है तो ये डोरी हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको जो है वो कर लेंगे बाद में। बाजू अब इसके इस तरह से बनाए हैं, काफ़ी फ्लेरी ये फ्रॉक बनी है। आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है। अल्लाह हाफिज़।